बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नदाब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जलाल और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज वेडनेसडे का दिन और हम इस दिन को जो है ना कहते हैं कि हफ्ते के मिड वीकेंड बोलते हैं इसको एक तरह से, मतलब बीच के दिनों में जो वीकेंड आता है ना, ये वेडनेसडे का दिन होता है। इस दिन भी लोग ज़्यादातर आउटिंग कर रहे होते हैं, बिज़ी होते हैं, बिकॉज के हेक्टिक वीकेंड अच्छा गुजारने के बाद तो पहला दिन और दूसरा दिन जो है ना बड़ा हेक्टिक गुजरता है, मंडे और ट्यूसडे, बिकॉज के फर्स्ट वर्किंग डे होता है मंडे और सेकेंड डे तो थोड़ा सा लोड कम होता है। तो फिर वेडनेसडे जो है थोड़ा आउटिंग शाउटिंग और खाना पीना एंड ऑल सारी चीज़ें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा बनाने का प्लान घरों में हो रहा होगा। तो आज क्या अच्छा बनेगा और कौन बनेगा किचन का चैंपियन, ये आप सब ने देखना है आज एंटरटेनमेंट पर इस शो में, किचन का चैंपियन में, जो कि 5 to 7 डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव होता है। तो मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब हमारी बहनें, भाई, माएँ और जो इस वक्त लोग शो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है और हमारे इस शो में आना चाहता है तो वो आप हमें ज्वाइन कर सकता है ऑन कॉल। आपने अपनी डिटेल्स सारी फॉरवर्ड करनी है हमारी टीम को, और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। और इसके अलावा आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम जो शोज़ हैं वो अपडेटेड हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, शो में होता क्या है? आज जो कंटेस्टेंट हैं वो तो होंगे ही होंगे, उनके साथ जो आज गेस्ट हैं। तो अगेन आज फिर मैं आपको बताता चलूँ, लास्ट टाइम मेरे एक उस्ताद भी आए थे, तो आज मेरी टीचर मैं कहूँगा कि मेरी बड़ी बहन या मेरी उस्ताद कह लें, तो वो भी आज हमारे साथ होंगी आज। अच्छा, उनको ना खाना पकाने का इतना शौक़ नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, मगर आज कुछ ना कुछ तो पकाना पड़ेगा। और वो कुछ ना कुछ क्या होगा जो शो का हमारा फॉर्मेट है उसमें है क्या, टीम ए और टीम बी, दो टीम्स होती हैं, दोनों टीमें आपस में कॉम्पीट करती है और एक मज़ेदार सी विनिंग रेसिपी बनती है। उस रेसिपी को हम देते हैं चैम्पियन, बनाते हैं चैम्पियन, बिकॉज के जो भी मिस्ट्री बॉक्स में से निकलता है फ्रॉम 1 to 10, इन बॉक्सेस में से जो भी की इंग्रेडिएंट इनको मिलते हैं, चाहे वो आपका डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, चाहे वो ग्रोसरी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोटीन से रिलेटेड हो, प्रोटीन के अंदर चाहे वो चिकन, बीफ, सी फूड एंड ऑल, कुछ भी इन बॉक्सेस में से निकल सकता है। और ये सिलेक्शन लेते हैं कंटेस्टेंट और उनके साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फॉर्मेट, लोग हमें ज्वाइन करेंगे, 2 कंटेस्टेंट होंगे, 2 गेस्ट होंगे, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और आप हमें ज्वाइन करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। तो यहाँ पर शो को हम आगे लेके चलेंगे, बट आगे लेके जाने से पहले एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आकर कंटेस्टेंट और हमारे गेस्ट उनको आपसे मिलवाएंगे और मिस्ट्री बॉक्स में से क्या इंग्रेडिएंट आज के शो में हमारे कंटेस्टेंट और गेस्ट को मिलते हैं। हमारे साथ होंगे इस शो में 2 कंटेस्टेंट और 2 गेस्ट और आपस में वो करेंगे कम्पीट, खाने का मुकाबला होगा, खाना खाने का नहीं पकाने का मुकाबला होगा। खाकर आपका भाई बताएगा कि किसने अच्छा बनाया और आज कौन बनेगा किचन का चैंपियन। तो यहाँ पे मिस्ट्री बॉक्स होंगे फ्रॉम 1 to 10, इनमें से चीज़ें सेलेक्ट होंगी, बॉक्सेस सेलेक्ट होंगे और उन बॉक्सेस में से जो भी इंग्रेडिएंट निकलते हैं उनसे इन्होंने रेसिपी बनानी होगी। तो यहाँ पर आज के जो पहले कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो हैं जी शेफ़ कौनैन मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कौनैन थोड़ा सा ना बिल्डर शिल्डर टाइप का, थोड़ा बॉडी शॉडी और सीन ऑन, कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। ऑल गुड? ऑल गुड। क्या चल रहा है माइंड में?
बस माइंड में यही चल रहा है कि इंशाल्लाह जो भी बॉक्सेस में होगा उसको अपना 100% दे के बनाने की कोशिश करेंगे और टीम बी को हरा देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। बिल्कुल। तो कॉथमियन कैसे एंटर हुए और कैसे फील्ड में आने का शौक था, या मतलब क्या थी, मतलब किसी को देख के इंस्पिरेशन ली, या बस ये शुरू से जो है वो एक देसी हाउस होल्ड होता है ना कि आपको बस किचन में जाके जो है वो अम्मी का हाथ बटाना होता है, तो वहाँ से ही शौक थोड़ा बिल्डअप हुआ। फिर वो बिल्डअप होके जो है वो इतना होगा कि इसको जो है वो एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है वो चेंज करने की जो है वो। अच्छा, मम्मा को देख के, मम्मा से इंस्पिरेशन लेके खाना पकाना एंड ऑल सारी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। क्या बात है भाई, फिर बॉय मतलब शुरू से मम्मा को हेल्प करते हुए आ रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो कुकिंग का शौक है। तो आज देखते हैं जी कौनैन मुस्तफ़ा क्या बनाते हैं, क्या निकलता है इनके पास, इनके नसीब में। ठीक है जी। तो टीम बी की अगर हम बात करते हैं तो टीम बी के जो कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है जी शेफ़ मोहम्मद हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, ज़बरदस्त। क्या चल रहा है माइंड में? माइंड में बस यही चल रहा है, सामने ये टीम जो भी है उसको धो देना है, बस धो देना है, बस खत्म कर देना है, बस हरा देना है। ओह माय गॉड, ये वाला जो क्या कहेंगे इसको, पैशन है ना, मतलब क्या हरा के जीत के जाना है भाई। हाँ, क्या बोलते हो? कौन है? देखते हैं कैसे करते हैं। हसन ने तो डायरेक्ट तुमको चैलेंज कर दिया ना कि हरा के जाना है। बिल्कुल। अब इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम भी जो है वो आपका डट कर सामना करें और मुकाबला करें आपका। हाँ। बिल्कुल। आपको अल्लाह हिम्मत दे ऐसी। ओए होए, अल्लाह मियां हिम्मत दे। क्या बात है। तो हसन कैसे आना हुआ इंडस्ट्री में? मेरा पैशन था ये। अच्छा। मैं शुरू से ही बहुत किचन में काम करता रहता था। हाँ। नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता था यूट्यूब वगैरह से घर पे। हाँ। तो फिर मैंने बोला तंग नहीं होती थी, किचन बर्बाद करते होगे तुम? नहीं, इतना भी बर्बाद नहीं करता, इतना हाँ। होना चाहिए था। सही है। तो बस ये सोचा इस पैशन को प्रोफेशनल उस पर लेके जाएं। सही है। तो कौथम मैंने सोचा कौथम से पढ़ के आगे निकले। सही है, क्या बात है, सही प्लेटफॉर्म आपने चूज किया और आप बन गए कौथमियन। तो यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों टीम के कंटेस्टेंट हमारे पास आ गए हैं। अब बारी है जी, हम बुलाते हैं अपने गेस्ट को। अगर गेस्ट तो मैं इनको नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी बहन, जिस तरह से मैंने कहा, मेरी टीचर और मेरी उस्ताद, उनसे मैंने इतना कुछ सीखा है। मैंने इनसे सीखा है कि खाने में जो इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दालें हो, सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, उनको अपने क्या कहेंगे, खूबसूरत होने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। बालों के फ़ायदे, ठीक है, बाल किस तरह से बेहतरीन हो सकते हैं। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी इन इंग्रेडिएंट से क्योरिंग किस तरह से होंगी। तो मैं बुलाता हूँ जी अपनी टीचर, अपनी उस्ताद, अपनी बड़ी बहन को। तो वो कोई और नहीं, हमारी अपनी उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपा से तो पहले मैं शिकायत करूंगा, गायब रही हैं आपा, पता है। मजे का शो तुम्हारा, मुझे खुशी हो रही है, तुम इससे ज्यादा डिजर्व करते हो माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, आपका प्यार है और आपकी दुआ है, जो आपका भाई कहें, बेटा कहें, यहाँ पर आज मौजूद है। और कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप लोगों की दुआ है और इंशाल्लाह अभी आपने बहुत आगे जाना है और इससे बहुत बड़े बड़े शोज जो है ना आपने होस्ट करने हैं इंशाल्लाह। तो कहाँ गायब कहाँ है आप? गायब? मैं कहीं गायब नहीं, तुम बुला ही नहीं रहे थे। अच्छा, ये देखें, ये कैसे आपने एकदम जो है ना पटरी चेंज की है। आपका पहले उम्रे पे माशाल्लाह अल्लाह मियां आपको सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। फिर उसके बाद आप अपने शेड्यूल में जो बिजी होती हैं, आउट ऑफ स्टेशन होती हैं अपने पेशेंट्स को देखने के लिए, और उसके बाद अब जाके इन्होंने मुझे टाइम दिया है। वो भी मैं आगे, वरना आज नहीं आना। आज भी नहीं आ रही थी। ये मैं रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ प्लीज। तो आप मुझे बताएं, कुकिंग का तो शौक ऐसे। अब ऐसा नहीं, तुमने और साहिर ने तो मुझे बदनाम कर दिया। आपने खुद कहा। साहिर का भी यही है कि जी कुछ शौक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खाना पकाना सबको शौक होता है। हाँ। मजबूरी होती है। अच्छा, बच्चियों के जहन में बचपन से होता है जी खाना पकाना है, ये जो चीज़ जहन में डालते हैं ना, ये चिड़ बन जाती है। अच्छा, मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारे ये नहीं था कि जी लड़की का काम सिर्फ खाना पकाना नहीं है, लेकिन बस खाना पकाना था। रूटीन वाला खाना मुझे कभी भी नहीं बनाना था। अच्छा। मुझे डिफरेंट, मतलब कुछ बेकिंग, आपने जो है ना इंग्लिश खाने पकाने थे, चाइनीज, इंग्लिश हो, चाइनीज हो, इटालियन हो, कुछ भी आप सुनिए। मैंने कोई कच्ची सब्जी नहीं छोड़ी, कोई कच्चा फल नहीं छोड़ा जिसमें तजर्बा ना किया हो। अच्छा, सब कुछ किया। एक वक्त आया पर जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं,
सब। तो मेरे बच्चे जब थोड़े बड़े हुए थे कहते अम्मा खुदा के वास्ते हम पे कोई तजर्बा नहीं किया करो। हाँ। इसलिए कि मैं कोई चीज़ ज़ाया करती ही नहीं थी, सब जो घर में बचता था वो सब दूसरे दिन एक नई डिश बनती थी। अब पता चलेगा ये जो तजुर्बे हुए हैं ना, वो तजुर्बे आज कहाँ होते हैं और क्या निकलता है, यही तजुर्बे तो देखने के किस तरह से होते हैं। बस इस वजह से बच्चों ने कहा बस बहुत हो गया, अब आप आराम कर लीजिए। बस ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे साथ आपा, तो टीम ए कंप्लीट हो गई है हमारी, उम्मे राहिल आपा और कौनैन मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं टीम बी की, तो मोहम्मद हसन कंटेस्टेंट, और अगर हमारी गेस्ट की हम बात करते हैं तो हमारी बहना, आपने इनको देखा होगा आई एम श्योर, बहुत सारे मल्टीपल जो है स्क्रीन के ऊपर इन्होंने काम किया, और हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो है सारी डिस्कशंस होती हैं, क्या खाना है, कैसा खाना है, किस वक्त खाना है, क्यों खाना है, किसका क्या फ़ायदा है या उसका क्या फ़ायदा, सारी बातें आज होंगी इनके साथ। तो वो कोई और नहीं है, हमारी अपनी सिद्रा रज़ा डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ऑल गुड, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं इस तरीके से ये शोज़ भी देख रही हूँ चैनल में, आई थिंक इट्स अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं अभी बैक कैमरा सुन रही थी, मुझे इनकी बात इतनी अच्छी लगी कि मॉमीज़ बॉय and the way you actually really wanted to support mommy, so since I am a mommy of a son, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, it touched my heart। मगर मैं एक बात बताऊं आपको, ये इनकी तरफ है, आपका पार्टनर ये है, मैं इसके साथ हूँ। अच्छा, मगर मुझे इशारा जो है उस तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है ऐसा ना हो हसन अकेला रह जाए। ना ना ना, अप्रिशिएट हमेशा सबको करना। क्या बात है, क्या बात है। तो कुकिंग से कितना लगाओ? बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि पेट के तरीके से आप जो है वो दिल तक जाते हैं। अगर आप खाने में अपना मोहब्बत और प्यार डालते हैं तो खाने का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। आप तो एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं, तो फिर इसका मतलब है आप प्यार और मोहब्बत से जीत जाएंगी। यस, और आई थिंक यस, तो फिर हसन की और सिद्रा की टीम जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग टीम है। आपा, हारने का सीन है? देखो जायका भाई कोई नहीं हारेगा, हम लोग बैठ के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, देयर इज नो कंपटीशन। नहीं, एक ने हारना है, एक ने हारना है, लेकिन जायका जो है ना हाथ में होता है। ये देखें, आपने दबे लफ्जों में कहा है सिद्रा, ये हाथ का जो मेरा जायका है ना उसमें आप मसाले, सकते हैं। आप मसाले सेम रख दीजिए, एक ही चीज दे दें, 4 लोगों को दे दें, वो चारों चीजें। मैं इवन बताऊं, अगर जायका होता है ना, नहीं ट्रू, लगा वो डिफरेंट बनेगा। हाँ, इवन अगर मैं अपनी मॉम की रेसिपी अप्लाई करूंगी ना तो भी वो नहीं होगा, बिकॉज़ वो जो हाथ का जायका है ना वो सबका अलग होता है। क्या बात है जी। तो यहाँ पर टीम ए और टीम बी, 2 टीम्स हैं, और आज देखते हैं इनके हाथ का जायका कितना कमाल लेकर आता है रेसिपीज में। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने करना क्या है, बट उससे पहले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जिलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी बहना, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, होस्टिंग तो लाजवाब आपकी जा रही है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मैं हमेशा से खौफजदा रहा हूँ होस्टिंग को लेके, बट आपने अप्रिशिएट किया तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहती हैं? मैं सना बात कर रही हूँ लाहौर से। सना लाहौर से, जी सना। हाँ जी, और उम्मे राहिल इतने ऐसे बाद आई हैं आपके प्रोग्राम में, तो और मजा हो गया। सी सना, अब बताएं जरा, आपस में शिकायत कर रहा था कि अभी कि ये बहुत टाइम के बाद इन्होंने टाइम दिया मुझे। सना ही बुला नहीं रहे थे मुझे। अब पता नहीं अब क्या कह सकते हैं, जिलाल भाई हमेशा कहते थे कि आप आ रही हैं, पता चलता था फिर आप नहीं आ रही। देखा, लोग गवाह हैं इस बात की। अच्छा चले, अब मैं आ जाऊंगी सना, जब आप कहेंगी तब मैं आ जाऊंगी। चलें, थैंक यू वेरी मच सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे गप लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर टीम ए टीम बी, आपा एंड सिद्रा, आप दोनों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों के पास फ्रॉम 1 to 10 ये 10 बॉक्सेस हैं। इन 10 बॉक्सेस में से आपने कोई भी 3 बॉक्स सेलेक्ट करने हैं, और इन 3 बॉक्सेस में से जो भी इंग्रेडिएंट आपके निकलेंगे, आपने अपने कंटेस्टेंट के साथ मिलकर एक मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है उन 3 चीज़ों से, ठीक है जी। और उसके अलावा आप कोई भी पीछे बैक ऑफ द हाउस आपके जो वेजिटेबल्स एंड सॉसेज एंड डेयरी प्रोडक्ट या ग्रोसरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो 3 चीज़ों का जायका प्रोमिनेंट होना चाहिए आपकी रेसिपी में, ठीक है। तो स्टार्ट करें, आप दोनों में से कौन पहले चूज करेगा बॉक्सेस? टीम ए टीम बी?
कोई भी नहीं, इसमें होता क्या है, मैं आपको फायदा बता दूं। कॉइन वाला करें, नहीं, घुमाएं। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो भी पहले सेलेक्ट करता है उसको 10 में से 3 सेलेक्ट करने होते हैं, दूसरे को 7 में से 3 सेलेक्ट करने होते हैं। तो अब जो भी पहले नसीब में जो होगा होगा तो वही। लेट्स गो चैंपियन, हम चलते हैं। अच्छा, First. सी देखा, टीम बी को ऑप्शन दे दे भाई, आपने एग्री? आप ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले इनको चांस दिया जाए। रेडी? या। चले भाई, टीम बी बताएं। पहले तो 3 टीम तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब भाई ये देखो यहाँ पर आप अब बोले सोच ले, पहला नंबर, कोई लाइफलाइन तो नहीं लेनी है? हाँ, ये वो भी अगर बता आपने दें। सोचना है तो फोन अ आप खोलें। फ्रेंड। मगर मैं खोल दूं। अच्छा, खोल दे, खोल खोल दे, श्योर? या। फिंगर क्रॉस्ड। मशरूम। ओह नाइस, आई एम मशरूम। अच्छा, ये आज मशरूम मेरे ख्याल से पहले बार, फर्स्ट टाइम शायद इन्होंने रखा आज, हो सकता है नसीब। मशरूम, यस। सेकंड बॉक्स, मशरूम में स्टफ मशरूम बन सकते हैं, फ्राइड मशरूम बन सकते हैं, साइड लाइन हो सकती है, बट आपका वो मशरूम आगे और गार्लिक क्या बन निकलता सकते है उस पर हैं। डिपेंड वी करता हैव दिस। है। यस, बताएं। मेरा बर्थ मंथ 5 मैं भी 5 5 कहने लगी थी। 5 बर्थ मंथ और बर्थ डे क्या है? 13 13। वो नहीं है इसमें। वो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो एक 3 के साथ 1 ले लेते तो 13 हो जाता। नहीं 3 तो ले लिया ना अब। हाँ, एक तो ही एक लो। नहीं लिया आपने। एक नहीं लिया। हाँ, तो 1 ले लो। नहीं, 5 बर्थ मंथ 5। चलो डन। बर्थ मंथ देखते हैं क्या है। बर्थ मंथ बड़ा खतरनाक है भाई। लॉबस्टर। अब आज जो है ना, मुझे लग रहा है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। तो सही है। लॉबस्टर, तो लॉबस्टर मशरूम बहुत बड़ी जबरदस्त मशहूर रेसिपी है, लॉबस्टर थर्मिडोर। ठीक है, वो बन सकता है लॉबस्टर के साथ। और क्या बन सर सकता है? चेंज हो सकता है। नहीं, हिम्मत नहीं अभी- हारनी है बिल्कुल टेंशन, भी। अभी से हम इससे टेंशन नहीं है अच्छा सर, वो Chinese लेंगे। टाइम टेकिंग हो जाएगा। टाइम टेकिंग यार, लॉबस्टर तो यूं बनता है टाइम ऐसे। 7 हैं? मिनट्स टू 10 मिनट्स। कौन है? जी जी, कैसे? ऐसे ऐसे बनता है, ये देखा, यूं ऐसे। नहीं, हम ले रहे हैं, हाँ। हम बनाएंगे लॉबस्टर। लॉबस्टर बना लेंगे? ओके। हाँ, श्योर, हाँ। पक्की बात है। मगर एक मिनट, इसमें सफाई भी मतलब अभी अभी करना आपने, लाइफ काटना पीटना सब कुछ खुद है। ये मुझे नहीं आता। हाँ, कर ये लेंगे। अब आप लोग देख लें, आपने थोड़ी करना। मेरा स्मार्ट कर लेंगे। चैंपियन करेगा बस। हो जाएगा। हो हाँ, जाएगा। मुझे ऐसी महसूसमेंट आ रही है कि ये ये अच्छा, ओरिजिनल ही है ना? हाँ, ओरिजिनल है। हाँ, ये ओरिजिनल है। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड बॉक्स की तरफ। हसन, थर्ड बॉक्स सोच के बोलो, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अब अगर कोई मीठी चीज गुलाब जामुन चमचम निकल गया ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये जीरा याद रखना, पाथरा हमारी एक टीम हो कुछ भी जाएगा। रख देती है, समझ रहे? 9 9 श्योर श्योर। भैया, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह मियाँ पर गुलाब जामुन चमचम बर्फी या खजूर ना डाले इसके अंदर। गॉड, यू आर द ग्रेट, हाँ, प्लीज गिव अस गुड क्योंकि ऑप्शंस। होता ये है, आपको पता है, चिकन के साथ लोगों ने यहाँ पे बर्फियां भी बनाई हैं। हाँ बिल्कुल। समझ रहे हैं? हाँ, जलेबी बनाई है यार, और क्या स्क्रम्शियस, मतलब ओ माय गॉड, मतलब उसका इस्तेमाल इतना बेहतरीन। ये वही वाली बात है जैसे बिरयानी और आप जर्दा जर्दा मिक्स करके खाते हो। यकीन जाने। तो इन्होंने कहा नंबर 9। 9 श्योर? श्योर। मैं खोल दूंगा, देखो मीठा अगर निकला तो तुम्हारा नसीब। ठीक है, नारियल, ओह, नहीं। कोकोनट। अच्छा, ये मीठा आया है बट बहुत जबरदस्त आया है। फ्यूजन बन सकता नाइस है। कॉम्बो। क्या? फ्यूजन बन सकता है। हाँ, हाँ, इसमें फ्यूजन हम बन कोई जाएगा। कोकोनट करी, वो जो कोकोनट थाई कोकोनट होते हैं ना, जिसमें हम प्रॉन्स के छोटे छोटे पीसेस डाल के जो राइस के साथ सर्व होता है, चाइनीज टाइप, गार्लिक भी है, बटर भी है, वी कैन यूज दैट। है ना? हाँ, बन हम जाएगा। कर लेंगे, नॉट टू अच्छा, वरी। ये नारियल भी इन्होंने खुद तोड़ना है? हाँ, क्या? ठीक है? हाँ, ये नारियल सही है। कोई अपना सर ऑफर करे, मैं उसके सर पे फोड़ती हूँ। हसन बराबर में खड़ा है आपके। बिल्कुल भी नहीं। ओके, नारियल भी खुद तोड़ना है और लॉबस्टर भी खुद साफ करना है। हमारे लिए Right? कटिंग थोड़ा जाएगा। सा हाँ, हो जाएगा हसन। बी देखो, ऑप्टिमिस्टिक। बॉडी मगर उस तरफ है, अगर हेल्प आपको मिल जाए तो फिर टेंशन नहीं है। अरे कोई मसला नहीं, हम भी कम। चले जी, अब बारी है टीम ए की। टीम ए, आपा, उम्मे, राहिल। सुनिए, मीनवाइल हम कटिंग को थोड़ा सा इनिशिएट कर लें, या जब उनका हो मैडम, जाएगा आपको तब? टाइम मिलेगा, ओह, टाइम के हिसाब से आपने चलना है, आप पहले नहीं जा सकते। ओह, अच्छा, हाँ, ओके। तो आपा एंड कॉनन बताएं। चलो बेटा।
3, 5 and 9 ये तो हो गए। मैं नंबर इसके अलावा नंबर 2 के साथ जाना चाहूँ। नंबर 2, 2 नंबर में देवा तेरी ऊंची लंबी, ये जी डन। Done. श्योर, पक्की बात है, पक्की बात। लॉक कर दें। लॉक कर दें। ये क्या है? ये क्रीम है मेरे ख्याल से, या योगर्ट, आई थिंक क्रीम है। क्रीम, क्रीम है, यस ये है क्रीम। गुड। क्रीम में मतलब यार ये ऐसे इंग्रेडिएंट, मेरा ये जो इमरान भाई है ना, ऐसी चीजें रख देते हैं अपनी मर्जी से, अल्लाह के नाम पे पता नहीं क्या निकले। अच्छा, हम लोग जो है ना आपस में भाईचारा करके एक्सचेंज भी कर वो सकते आप हैं। लोगों के ऊपर है, वो आप लोगों के अच्छा, ऊपर है। अगर चलो, आप लोग देखते करना हैं। चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। यस, देखते हैं। नेक्स्ट बॉक्स। दूसरा नंबर आपका 7। 7 मेरा लकी नंबर। ओह माय गॉड 7 डेट ऑफ बर्थ मुझे बड़ा पसंद है। 7 मेरी कंपनी 7 शेफ कंसल्टेशन फर्म मेरा, मैंने एक स्कूल खोला था, उसका नाम भी 7 शेफ था, और आगे इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान में। 7 बहुत कम लोगों का लकी नंबर होता है। 7 के नाम से ही हम लेके चलेंगे। यार ये मसला हो जाएगा आपके लिए। 7 अब देख तो लिया है मेरे ख्याल से। ओह माय गॉड, हो गया काम। तो ये जिंदा तो नहीं है बेटा इमरान भाई? हाँ डेड है, ठीक है। तो ये निकले जी मड क्रैब, आज सी फूड। इमरान भाई इसमें कहीं पे मुर्गी वगैरह है? ये भी हाँ? रियल है ना? इसमें कहीं ना कहीं मुर्गी बीफ कुछ होगा ना? मुझे अच्छा। वैसे हो रहा है वेजिटेरियन होना चाहिए। इन बेचारों के साथ क्या होता है? अच्छा तो अपना कॉनेन जी क्रैब है। लॉबस्टर तो इतने टाइम के अंदर हो जाएगा, मगर क्रैब क्रैब को ट्रीट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज कि इसकी बॉइलिंग है, क्लीनिंग है, सारी चीज़ें। तो बना लोगे? हाँ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अब बन जाए। चीज़ चूज़ कर ली है, चीज़ मिल गई है तो बिल्कुल। श्योर। आपा सूप नहीं बनाना, आपा कोई केकड़े का सूप बनाकर आप बोलो कि गले की तकलीफ के लिए ठीक है, सीना खोल देता है, बुखार सही हो जाता है। आपा पता चले इसके नहीं, तोड़ के नहीं। बता दे आपा। मैंने बहुत पकाया है, बहुत बनाया है। मेरा मोस्ट फेवरेट जिसे कहते हैं, मैं आज भी बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा असद भाई बता रहे हैं कि सुबह तक ठीक था, ठीक है, अभी इसने जो है ना नाश्ता वाश्ता खाना पीना के डेड हो गया है। जी थर्ड बॉक्स। थर्ड बॉक्स इन्होंने अपना जैसे बर्थ मंथ चूज किया था, 3 चूज किया था मेरे ख्याल में। हाँ मैं अपने बर्थ डे के साथ जाना चाहूँगा 4। क्या बात है भाई, ये बर्थ डे के साथ गए। एक बर्थ डे इन्होंने मेरा सेलेक्ट किया जिसमें क्रैब मिला इनको, अल्लाह मियाँ खैर करे। तो पक्की बात है खोल लूँ? बिल्कुल खोल। तो डेट ऑफ बर्थ पे लोग विश वगैरह करते हैं अच्छे से, केक शेक सेलिब्रेशन कौन सा वगैरह है अच्छी वैसे होती है? जून 4 जून सेलिब्रेशन वगैरह अच्छी होती है? जी बस होती है। पक्की बात है ना? जी जी जी। बस ये जो होती है। बस था ना, बस कैसा था? इसने बस कर दी। ओके जी खोल लेते हैं। पाइनएप्पल, ओके, क्रैब और पाइनएप्पल। अच्छा मैं आप दो अच्छा ऑप्शन दे अगर सकते कोई और ऑप्शन लेना चाहते हो आप शेफ्स, तो मीट शीट कुछ चेंज करना चाहते हो तो? नहीं नहीं। पक्की हमने बात है? decide बना लोगे? अब तो डिसाइड हो गया, अब तो इसी के साथ कुछ हो करना जाएगा। पड़ेगा। सेकंड चांसेस नहीं लेते हम लोग, फर्स्ट चांस क्या बात है भाई, आप ये आपको बताया जा रहा है बेसिकली। नहीं, हम दोनों, मैं tension- उन्होंने भी अच्छा, यही मैं tension पैशन लेती शो नहीं। किया है। यस। हाँ जी। अच्छा जी यहाँ पर एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत है बेटा? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? शुक्र है अल्लाह का। अब जी। बेटा वो उससे तो बात करा दो मेरे ही से। जी जी आपा सुन रही है बिल्कुल। जी फरमाइए, कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। बेटा ठीक हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो नजर ही नहीं आती, किधर हो? तो खैरियत तो है? आपा पर्दे में चले गई, इनको नजर लग गई थी। अच्छा जी। हाँ बेटा ये तो बता दो, टांगों में इतना बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा, चला नहीं जाता। ये टांगे ये इनकी तो टूट गई हैं शुगर मेरे भी ख्याल है, से। ब्लड प्रेशर भी है। हाँ। और हाँ एज जी, क्या और है? वो ना नींद ही नहीं आती रात को, और टांगों में बहुत दर्द है। अच्छा, उम्र बता दीजिए मुझे। उम्र आपकी- उम्र तो बता, उम्र कितनी? हाँ, जिनकी टांगों में दर्द है 75 उनकी साल, उम्र। 75 साल। हाँ जी। ओके ठीक है, और वो मेरी बेटी की टांगों में भी बहुत दर्द है। ठीक है, मैं बता देती हूँ, मैं दोनों सब बता देती हूँ।
तो टीम रेडी है आई थिंक, मेरे ख्याल से नाम आप लोगों ने सोच लिया। हम नाम पर बहुत ज़्यादा गौर फिक्र जारी रखे हुए हैं। स्टिल हम अपना नाम बदलने की टेंडेंसी रखते हैं, तो हमारा नाम अभी तक कंफर्म नहीं है। हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, हम रफली बता देते हैं। वक्त दिया जाए तो हम इवॉल्व करेंगे। ए की तरफ आते हैं, तो टीम ए, यस जी, क्या नाम सोचा आपने? बेसिकली क्रैब केक्स बोला जाएंगे, क्रैब केक्स विद टाइप ऑफ पाइनएप्पल एंड क्रीमी सॉस। अच्छा, ओके, मतलब आपका है क्रैब केक विद पाइनएप्पल क्रीमी सॉस। ठीक है, ओके, नाइस, सही है, सिंपल, क्विक एंड इजी, समझ में आ रहा है, समझ में आपा को समझ आपा आगे। लेकिन पता है अभी थोड़ा सा बताऊं, मुझे हंसी भी आ रही थी जब पहली दफा जो होता है खीर पकाई, इतनी टेंशन तो मुझे उस वक्त भी नहीं हुई थी। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, कौन कर लेगा, कौन कर लेगा, हमने तो गपशप ही लगानी, टेंशन थोड़ी है। मगर आपा वैसे कभी केकले तो आपने बहुत बनाया, बहुत आपने मगर सूप मूप बनाया होगा। मैंने, अच्छा मुझे पसंद बहुत है ये, हर तरह से खाना पसंद है मुझे। तो कढ़ाई में मतलब जब आते थे मेरे पास, मुझे याद है मैं सदर से जाके लेके आया करती थी। अब कुछ भी बना लिया करती थी। बस मुझे तो बस क्रैब चाहिए होता था, बस निकाला उबाल के और कुछ भी बना लिया। अच्छा, मुझे ना इसका जो आपा वो जो क्लॉथ है ना इसके, ये हाँ, इसको जो बॉईल करने के बाद इसको तोड़ के जो क्लॉथ को वो गार्लिक और क्रश चिली के साथ हल्का सा लेमन एंड पार्सले और ऐसे लॉलीपॉप जो बनते हैं, क्रैब लॉलीपॉप जो बनते हैं वो, ओहो, मतलब इतना पसंद है। मैं 2012 एक रेस्टोरेंट बनाया था जब, तो उसमें मैंने ये रेसिपी रखी थी, क्रैब लॉलीपॉप था उसका। अच्छा, ओके। और इतने चलते थे, हमारा बुचर में जो इसको तोड़ता था ना, वो तंग था, 2 दफा मेरे पास रिजाइन लेकर आया। अच्छा, बोले मैं नौकरी छोड़ दूंगा अगर ये क्रैब क्लॉथ आपने, मैंने फिर उसको कम करवाया। फिर हम ये करते थे कि दिन के 12 ऑर्डर हम रखते थे कि ये बिक गए उसके बाद खत्म। सही। तो फिर उसमें से लोड कम हुआ, अदरवाइज वो तंग आ गया था। वो बोलते थे मैं लॉलीपॉप ही बनाता रहता हूँ, खाली तोड़ता रहता हूँ। सही बात है। और एक्चुअली इसको सबसे बड़ी बात है उसको मतलब साफ करना और उसको पकाना, मीट निकालना और उसको खाना भी। खाना तो फिर मैंने हमेशा खाया है। हाँ। आज जिंदगी में पहली दफा देख रही हूँ ना, तो अब मुझे हो रहा है नेक्स्ट टाइम मैं खाऊं या नहीं। खा लेना मतलब इस बेचारे के साथ जो अभी जुल्म सितम होगा, आप खुद करोगे ना अपने हाथों से। हाँ, सिर्फ खाने से मतलब था हमेशा हमें। कितने जालिम लोग हैं ये। अच्छा जी, नाम सोच लिया आप लोगों ने? हाँ, क्या? चैम्स स्पेशल कोकोनट विद मशरूम समथिंग, बट हम इसमें कुछ पंचिंग वर्ड डालना चाह रहे हैं। सो चलें, आप फिर थोड़ा और टाइम दे देते हैं ताकि अच्छी तरह सोच लें। टेंशन नहीं, कोई शॉर्ट सा अच्छा सा नाम निकाल के लिए। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, टाइम है आपके पास 1 घंटा 10 मिनट का टोटल। उस 1 घंटे 10 मिनट के अंदर आप दोनों टीम ने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है और फाइनल करके पीछे हट जाना है। राइट? डन? स्टार्ट करें? डन। 5 4 3 2 and 1। टाइम स्टार्ट। हाइजीन का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ग्लव्स पहन लीजिएगा। जो इस वक्त आपको लाइव देख रही है उनको पता चले कि इन चीजों को हाथ लगाने के बाद, जैसे खास तौर पे सी फूड या रेड मीट या पोल्ट्री, जो भी आपका जो प्रोटीन होता है, जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो उसके बाद आप किसी भी डेयरी प्रोडक्ट को या वेजिटेबल को या किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं तो क्रॉस कंटामिनेशन होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी इस तरह का काम करें तो अपने आप को सेफ रखते हुए चीजों को लेके चलें। और कटिंग बोर्ड हमेशा वेजिटेबल्स और मीट का सेपरेट होना चाहिए, आपकी नाइफ्स भी सेपरेट होनी चाहिए। इवन जो आप कपड़ा ले रहे हो, जैसे आप डस्टर जिसको आप साफ कर रहे हो, वो भी हो तो गाइडलाइंस कहती हैं वो। आप क्या बोलते हैं? झाड़न बोलते हैं उसको। नहीं, अब किचन टॉवल वो झाड़न अलग होता है, वो तो झाड़न तो अलग चीज, झाड़न अलग चीज होती है। झाड़न तो अलग वो जो घर में डस्टर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आपको ये चाहिए होगा सफाई का कपड़ा, क्या बहुत आसान। सब्जी नहीं, वो यार कुछ और भी बोलते हैं। आई नीड कुछ झाड़न किसको बोलते हैं? वो तो झाड़ते हैं ना, डस्टिंग करते हैं। अरे नहीं, किचन टॉवल जो होता है, जो आपको मशहूर हो गया ना, उर्दू में क्या बोलते हैं? नहीं, हम मोटा टिश्यू पेपर, वो जो एब्जॉर्बिंग होता है ना, वो सबसे ज्यादा सेफ होता है, रादर देन कि आप एक ही कपड़े को बार बार यूज करो। एग्जैक्टली, वो ज्यादा बेटर। पेपर नैपकिन का इस्तेमाल ज्यादा टिश्यू नैपकिन। हाँ, टिश्यू नैपकिन, यस। तो आपको क्या लगता है इंग्रेडिएंट देखते हुए सिद्रा और हसन आज जीतेंगे या? देखिए, इंग्रेडिएंट देखते हुए इंग्रेडिएंट दोनों बड़े मजे के हैं।
नहीं उनका तो सीन अलग है ना, नारियल भी तोड़ना है, लॉबस्टर भी साफ करना है, फिर लॉबस्टर पता नहीं पकेगा नहीं पकेगा सिद्रा का। ये तो अगर मैं एक बात बताऊं, अगर सिर्फ सिद्रा और मैं होते तो हम कहते पता नहीं हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। कसम से यार मैं आप पे तो मुझे पूरा भरोसा है। आप समझो, देखो तैयार मैंने देखा है ना यार, मेरी बात सुनो करके। ये देखें लॉबस्टर देखें, कटिंग शुरू कर दी इन्होंने। लेकिन ये माशाल्लाह बच्चे तो चैंपियन हैं, एक्सपर्ट है अपने काम के, तो ये तो माशाल्लाह कुछ ना कुछ परफेक्ट कर लेंगे। अच्छा हाथ देख के हसन, हाथ ये हाथ को बचाइएगा। काम ऑन कर लिया पता आपने? हाँ, जबरदस्त हो जाएगा। ये सब्जियां वॉश्ड हैं या करनी पड़ेंगी? कुछ वॉश होंगी, कुछ अनवॉश्ड होंगी। अच्छा ओके, मुझे दे दो, मैं काट दूंगी। तो हसन इन सब्जियों को कोई खास कट उसमें वेजिटेबल को कट करना है? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा फोकस्ड हो जाऊँ कि ये बच्चा गलत ना करे तो उसका हाथ ना कटे। अच्छा क्या करना चाह रहे हो, सेंटर से उसको खोलना चाह रहे हो? बटरफ्लाई जी ठीक है। अब इसको ऐसे रख के देखो, रुको 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 रुको, यहाँ पे ना इसको ऐसे रखोगे यहाँ पे, ठीक है, और ये आपने यहाँ से पकड़ा और ये ठीक है, और उसके बाद ये सही है, ये लो। अच्छा क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी न्यूट्रिशन गाइडलाइन, एक्सीलेंट जी, न्यूट्रिशन गाइड भी मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे आने का पर्पस हो, हम सब्जियों को खाते तो हैं, हम तो पर्पस हमें हम पर्पस खाने को आपसे बहुत जो चाहते हैं ना, हाँ। कि आपने दुनिया को बता दिया कि इन सब्जियों का पर्पस क्या है ना, कि हम ये चाहते हैं कि आज हम देखें कि सिद्रा खाना कितना अच्छा पका लेती है। नहीं, हम जिस तरीके से सब्जियों को हैंडल करते हैं ना, तो हम बेसिकली फोक पकाते हैं, नो डाउट, बिकॉज हमने पका के या तो पागल कर देते हैं सब्जियों को कि उनको आइडेंटिफाई वैल्यूज जो है वो खत्म हो जाती हैं। सब्जी को हमेशा धोएं फिर काटें, दैट्स अ रूल। तो काट के धो ले तो नहीं, चूंकि अब मैं इसको जैसे मैं स्क्रैप कर रही हूँ, सो कैन यू सी ये अर्क आ रहा है, रस आ रहा है, दिस इज फिल्ड विद न्यूट्रिएंट्स। नो 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 नो, अगर मैं इसको वॉश करूंगी और फिर काटूंगी तो ये जो रस है ये रहेगा, ये पानी की नजर नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे खाने में ये न्यूट्रिएंट्स आएंगे। दो मतलब आपने पहले वॉश किया, काटने के बाद फिर नहीं धोना चाहिए? नहीं धोना चाहिए, तो आप पहले इतना अच्छे से काट लें कि फिर आप धोएं। ओके, तो ये साइंस है बेसिकली। तो ये मीट आपका सेफ रहेगा, राइट? ये मीट भी आपका, क्या बात है, हियर यू गो, ये मीट भी आपका इस्तेमाल वाला है, ठीक है, हियर यू गो, परफेक्ट। और इसके बाद इसको भी आप, अच्छा इसको तो फिर आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें। और यहाँ पर जो है ना भागम दौड़ी लगी हुई है इस वक्त कि कौन क्या बना रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यहाँ पे धुआं भी निकल रहा है, बॉइलिंग भी हो रही है, उधर बेकिंग हो रही है, यहाँ पे लॉबस्टर कट गए, अब नारियल की बारी है। मुझे लग रहा है सर मार के तोड़ना है, ये क्या करके तोड़ना? ओवन में आलू भी रख दिए, पोटैटो वेजेस भी रख दिए, यस, पोटैटो वेजेस भी रख दिए। तो सिद्रा जिस तरह से आपा ने कहा कि जो इंग्रेडिएंट आपा को मिले हैं हाँ वो आसान है और वो यूँ बना लेंगे, हाँ, तो मतलब आप, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि आप हार जाएंगी। बिल्कुल भी नहीं, वी आर वेरी हैप्पी विद द अवेलेबल कार्ड्स वी हैव एंड इंशाल्लाह विल ट्राई टू विन दिस चेस। बस तो मतलब आपका कहने का ये कि आप नहीं जीत सकती? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही है ना सर? अरे नहीं नहीं, आई विश हर ऑल द बेस्ट टू। अच्छा आप वो कॉनन जीत रहा है? कॉनन जीत रहा है। देखा आपने दबे लफ्जों में कह दिया कि मेरी बात ना करे, कॉनन विन करेगा। जीत ही रहा है भाई, लाइफ में ये है आप अपना एफर्ट डालें, उसके बाद आप चीजों का नतीजा फिर छोड़ दें। तो वी आर गिविंग आवर 100%। भाई ये 100% जो है ना, मुझे मैं एक चीज देख रहा हूँ, जो सिद्रा है वो फुल जो है ना पैशन के साथ जो उन्होंने वेजिटेबल्स की कटिंग की है, और अब पोटैटो जो है उन्होंने ओवन में रखे हैं, यहाँ पर अब मशरूम की कटिंग हो रही है। इधर हसन मेरा भाई जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि नारियल के साथ पूरी जद्दोजहद लगी हुई है इनकी कि किसी तरह से इसको तोड़ ताड़ के बराबर कर दे, मगर ये कैसे तोड़ेगा, कैसे करेगा, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। लेकिन एक बात बताओ, ये इतने प्यारे जो वो थे इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट किसने किए थे? ये इमरान भाई, अज्जू भाई और असद भाई के काम है, लेकिन कसम मेरा कोई काम नहीं इसके अंदर। अब ये क्रैब जो है ये बॉईल किए जा रहे हैं यहाँ पर, एक ये हो गए अब, और ये दूसरा। अच्छा इसको साबुत ही इन्होंने क्रैब जो है वो बॉइलिंग पर डाल दिया, और मड क्रैब को जब आप बॉइलिंग पर डालते हैं तो ये जाते वक्त तो इसको वो बनाना है, मड क्रैब ब्लैक और डार्क ग्रीनिश साइड पर होता है, बट जब ये बॉयल होकर निकलते हैं तो उनका कलर रेड हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने नारियल तोड़ा, सही तरह से नहीं तोड़ा, तो इसका पानी जो है वो तो क्या क्या तो इसका करोगे क्या? मैं इसका बनाऊंगा कोकोनट मिल्क। हाँ,
ये हमारी एक क्रिएटिविटी मिनट है, हसन, हमने में आपका आपके पास खर्चा नहीं बढ़ाया। आया, ये देखें इसका कलर जो है ना, अब ये देखें कलर चेंज हो गया इसका, ठीक है, इस तरह से क्रैब का कलर जो है वो चेंज हो गया। तो अब इसको मेरे ख्याल से पहले इन्होंने बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद इसका मीट निकाल कर इस्तेमाल होगा, राइट। दूसरी तरफ इन्होंने बेल पेपर को बर्न किया ऑन बर्नर, और उसके बाद अच्छा इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? इसका बनाएंगे कोकोनट मिल्क और उसकी सॉस बनाएंगे। अच्छा, और दिस इज अ गुड ऑप्शन क्योंकि मार्केट में कोकोनट पाउडर होते हैं जिसको आप पानी में डाल के मिल्क बनाते हो, सो दिस इज अ वेरी हेल्दी वे कोकोनट ऑफ मिल्क टिन मेकिंग, भी तो मिलते हैं ना। बट Milk दिस tin इज अ गुड मिलते हैं। ऑप्शन। हाँ, ये तो फ्रेश है, फ्रेश Yes. है और हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, हमें तो इसी के चीज़ों में, फ्लेवर्स को हाँ, जनरेट करना है आपने। तो इसको आप ग्राइंड करोगे फिर? ग्राइंड करेंगे। क्या बात है। तो अब ये देखें, ये होता है जी लाइव ओनली ऑन आज एंटरटेनमेंट पर किचन के चैंपियन में। ये जो टास्क मिलते हैं ना आड़े टेढ़े, तो ये आपको पता है ये सारा क्रेडिट जो है ना अज्जू भाई और असद भाई को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ करवाना है, करना तो बच्चों ने करना है। लेकिन ये बड़ी मेहनत का काम है, बिल्कुल कैमरे के सामने इस तरह करना और कम टाइम मेरा के भाई, अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा मैं तुम्हें आइडिया दूं एक, जमीन पे रख के क्यों नहीं कर रहे इसको? क्योंकि मुझे ऐसी महसूसमेंट आ रही है इसके अंदर जो है ना कोकोनट शेल जब हटेगा तो अंदर कोकोनट का एक होल भी होगा, है ना। बिल्कुल, अगर तुम इसको ऊपर से डायरेक्ट तोड़ेगा तो क्रैक हो जाएगा ये, सही है। तो उसको निकाल लो, फिर जो अंदर कोकोनट होल होगा उसमें से पानी निकाल लेना, नहीं ऐसा हो सकता है। यही बोले और अगर नहीं हुआ तो पानी डायरेक्ट टेबल के ऊपर होगा, वो पता चल जाएगा। क्या करना है? एक काम करो ना, नीचे बॉल रखो और उसके ऊपर तोड़ लो। कर लेंगे। क्या बोल बोले ना यार, बीच कोई से और चीज क्रैक कर काटनी दो है हाँ, करना तो बता और दो। नीचे उसके बोल अंदर रख के। कोकोनट निकाल लो। हाँ है, एक सिद्रा चीज़- सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ, आई एग्री। एक और चीज़ मैं ये बताऊँ, हम लोग घर में जो गार्लिक इस्तेमाल करते हैं, हम लोग गार्लिक को फ़ौरन चॉप करते हैं, चॉप करके डायरेक्ट डाल देते हैं। हाँ, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप गार्लिक को चॉप करके थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ें, लाइक 5 मिनट्स और सो, बिकॉज इसके अंदर जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं जो हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। थोड़ी देर गार्लिक को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। ओह गुड है ना। ये पानी आपका आ गया बाहर, यस। और पानी निकाल लिया आपके भाई ने, गुडस। ये देखें, और ये आ गया। अब इसको जो है ना आप खोल लो और इसको फाइन स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके इसका पानी इस्तेमाल कर लेना, सही। क्या समझे। और इसको भी ऐसे रखो ना इसको। यार ये थोड़ा मुश्किल काम है, मैं कर लोगे? मैं चाह रहा था नारियल, आपका भाई फ्रेश नारियल खा के बताएगा आपको कि जायका कैसा है। जी आपा जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो टाइम है आपके पास, इस टाइम पीरियड में रेसिपी आपकी बन जाएगी? इंशाल्लाह, और बहुत मज़े की बनेगी। यस, बहुत मज़े की बनेगी। तो आप ये क्रैब आपने देखा है? अच्छा, आपने किस किस तरह से क्रैब पकाया? किस किस तरह यार, ये तो ज़्यादातर अभी तो बच्चे जिस तरह सीख रहे हैं ये सारी चीज़ें, हम तो बिल्कुल घरेलू अंदाज से बनाते थे। उबाला है, अब जैसे इसमें अच्छा आपा, मेरा मासूमाना सवाल है, जैसे इसके पाए बन जाएंगे? बहुत मज़े के बहुत अच्छे, हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं। पक्की बात है। बकवास कर रहे हैं। क्रैब के पाए। क्रैब के पाए सूप बनता है। सूप बनता है इसका। बाकी तो खैर चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन मैं तो सूप और थोड़ा सा करी और इस तरह की चीज़ें बनाया करती थी। केकड़े की कढ़ाई भी बनती है। कुछ भी बना सकते हैं आप उसमें। केकड़े की कढ़ाई नहीं, प्रॉन कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है। है ना? केकड़े की तो बनती है, केकड़े की बनती है कढ़ाई। कुछ बन सकता है, क्यों नहीं। जब भाई ये आपका नेटी जेटी टी नट्टी है, नेटी जेटी आप नेटी जेटी होगा। हाँ, यहाँ पर जो आप उसमें जाते हैं बोट पे, तो हाँ, आपको वहाँ वो पे बोट के ऊपर बेहतरीन दे कढ़ाई होते हैं और बना के, लॉलीपॉप और ये सारी चीजें बना कर देते हैं वो बेहतरीन लाइव फ्रेश। लाइव बनना होता है, बड़ा मजेदार हो गया। तो इसके सर में तो कुछ है नहीं थोड़ा सा और प्लेटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, तो सिद्रा, आज तक आप चीज़ें बताती रही हैं और न्यूट्रिशन वैल्यूज बताती रही हैं, फवाइद जितनी भी हैं वेजिटेबल के और सारी चीज़ों के, तो आज आपको इस तरह से कूटना जो है कैसा लग रहा है? मैं घर में कुकिंग करती हूँ, नहीं, मैं आई cooking की लव बात कर रहा कुकिंग। हूँ। हाँ, आई डू इट एट होम। यस, तो आई डू इट एट होम। मुझे बस ये होता है कि हम खाने में टेस्ट को इतना प्रेफरेंस देते हैं
कि खाना हमारी सेहत के लिए हेल्दी है या नहीं है, दैट इज आउट ऑफ वो तो हम भूल जाते हैं ना। यस तो जो खाएं उसको इस तरह से बनाएं कि वो खाना आपके जिस्म को एक्चुअली वो दे जिस पर्पज से वो लिया जा रहा है। बिकॉज फूड इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी की, आप मल्टीविटामिन्स के ऊपर इतना खर्चा कर रहे होते हो, फलाना विटामिन, ये जो कुदरत ने आपको मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट दिए हैं जिसके आप वो ले रहे होते हो, उसका तो नेमुल बदल कोई नहीं है ना। उसका नेमुल बदल कोई नहीं। क्या खूबसूरत बात की, मगर वाकई में हम ये बात भूल गए हैं अपने ज़बान के या अपने फ्लेवर्स को इतना हमने क्या बोलेंगे आप उसको, वो दी है चस्के के लिए हमने जायको, हाँ चस्के का वर्ड, ज़बान के चस्के के लिए हर चीज़ पीछे से सेहत और उसकी ग़िज़ाइयत को ना मार देते हैं। सेहत के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। और कभी पाकिस्तान में आप देखो कितना ज़्यादा डिजीजेस बढ़ रहे हैं ग्लोबल, पूरी दुनिया में पाकिस्तान पे बर्डन क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हमें टेस्ट चाहिए। अब उस टेस्ट के लिए हम जायका सिर्फ ज़बान के हद तक है बस। बिल्कुल हर किसी का अलग है, लेकिन पता है ये टेस्ट बर्ड जो है ये डेवलप होते हैं। और जैसे अब आपके घर में कुछ और जायका चल रहा होगा, इनके घर में कुछ है, मेरे घर में, हम बच्चे को या अपने घर में जो चीज़ शुरू करवाते हैं तो हम वो डेवलप जो करते हैं ये हमारा कसूर होता है। यानी घर के बड़े घर के जो बड़े हैं वो बच्चों को सिखाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं। टेस्ट जो है बर्ड्स जो है वो डेवलप जब हो रहा होता है। आज का बच्चा जो है फ्रूट्स नहीं खाता है, आज का बच्चा सब्जी नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता भाई, दाल नहीं खाता, लेग्यूम से तो बहुत दूर है। नहीं हम ये नहीं खाते। मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल खुद हैं। अगर आप बच्चे को बैगन खाने का दर्स दे रहे हैं और खुद आप हर वक्त चिकन के ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं तो आपका बच्चा आपके दर्स से ज्यादा वो जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो उस पे चलेगा ही नहीं। अच्छा मैं आप लोगों को एक आपस की बात बताऊं, आपा और सिद्रा आपके दोनों बॉयज जो हैं वो काम में तो लगे हुए, मगर आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के पास टाइम जो है ना ऐसे गुजर जाएगा और पता नहीं चलेगा। हाँ, अभी क्या करना बेटा? मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की रेसिपीज जो है ना रह ना जाएगा। आपके जो आपने जो पोटैटोस रखे थे सिद्रा, उसको 5 मिनट रह गए आपके, बस हम देख रही हूँ मैं। 5 मिनट बाद आपके 15 मिनट पूरे हो जाएंगे आलू के, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोकोनट और लॉबस्टर, मेरे ख्याल से ये बहुत होगा यार हीरो। आपने इतना जो औखा काम हमें दे दिया है, मैंने टाइम कमी की बात कर रहे हैं, ज्यादती हो रही है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ पे निकाला है इन्होंने, डेट ऑफ मंथ पे, बल्कि मेरा तो कसूर ही नहीं है, मैं तो बड़ा लहसुन अदरक भी हमें कूटना है। तो इतनी खतरनाक चीज निकली है। क्या चीज? क्रैब। मुश्किल है? नहीं मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। नहीं मुश्किल तो नहीं है, बट मुश्किल तो ये भी नहीं है। को जो है वो लेकिन पता है जलाल, एक बात है आपके शो में देखने वाली जो घर की बच्चियां बहनें बैठी हैं उनको शायद अजीब सा भी लगे, लेकिन हकीकत यही है कि आपने एक टाइम दिया कि 1 आवर या मतलब 1 सवा घंटा जो है, और उसमें कितनी डिफिकल्ट चीज ये बच्चे बना रहे हैं, ठीक है, और सब चीजें हाथ के हाथ बन रही है, आपके सामने बन रही है, लाइव बन रही है। इट मींस कि खाना झटपट बन सकता है। हमारी जो बहनें जाती हैं, मगर वो तो घंटों लगाती है ना आप, घंटों पूरा दिन एक साल आराम से कर रही होती है, बेसिकली सोच भी रही होती है, फोन भी यूज करना होता है। नहीं, एक सालन जो है 4 से 5 घंटे में बनता है। कहती आपको क्या पता, आपने कभी घर का काम किया होता? काम किया हो तो आपको पता। और हमारे यहाँ एक और चीज है, लोगों का ना स्टैटिक मेन्यू है, कुछ समझ में नहीं आता, पूरा हफ्ता प्लान नहीं है। हर रोज या तो सब्जी बन रही, लाइक गोश्त बन रहा है, चिकन बन रहा है। मैं तो कहती हूँ चिकन नहीं होते तो लोग आज के पलते कैसे पकड़ लेते हैं ना इनको चल के। तो वो अब आप टाइमली प्लान नहीं करते। मैं तो कहती हूँ जो इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, आप लोग बैठकर प्लान करो, एक दिन दाल, एक दिन बीन्स, एक दिन आप सब्जी या व्हाटएवर जो भी, इस तरीके से आप बिल्कुल वैरायटी ऑफ डाइट्स लोगे। तभी तो बड़ी अच्छी बातें आप लोगों के लिए कर रही हैं। आप लोग इसको फोकस कीजिएगा और इसको सुनने के बाद इस पे अमल भी करना है, अमल भी करना है। बिल्कुल। सिद्रा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोकोनट मिल्क जो है वो फ्रेश कोकोनट से बनाया और यहाँ पर हसन ने रेसिपी में ऐड भी उसको कर दिया। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉबस्टर को इन्होंने पाकिस्तानी फ्लेवर्स जो है ना, मतलब जो हमारे जो पैलेट को हिट करते हैं फ्लेवर, जिसमें क्रश चिल्ली, काली मिर्च, लीमू एंड ऑल सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ इसके ऊपर अच्छी तरह। मगर इसमें गार्लिक क्यों नहीं ऐड किया अभी तक? गार्लिक हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें सी फूड की जो हमक एक होती है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, पक्की बात है। आई थिंक इस प्रोग्राम में सबसे अच्छा मैसेज ये है कि जो घर में पड़ा हुआ है उससे कैसे रेसिपी बनाना है आपने, ये एक सबसे मेन हमारा मोटिव रहा है शुरू से। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो मीट
मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुमसे आपा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुश्किल हो गया केकड़ा। मुश्किल? अच्छा, पता मज़े की बात ये है या कि वहाँ पे जो है सिद्रा पूरी हेल्प करी है, मैं सिर्फ फुरकान को देख रही हूँ। इसमें मिक्स कर क्यों? आपने भी तो हेल्प की ना। आदत नहीं रही ना मुझे, ये बच्चा अकेले काम कर रहा है सारा। यार आपका भाई इधर है, आपने क्या बात कर दी आपा। आप मैं मतलब माशाल्लाह बिल्कुल अकेले हेल्प कर दूं केकड़े की मीट निकालने में। आप हेल्प कर दें या कोई भी आगे हेल्प कर दे, हारना नहीं है। हारना इसने ही है। इसने ही है यार, ये तो बड़ी खतरनाक चैलेंज वाली बात कर दी बॉय ने। बाइसनेस को फिर हम डाइल्यूट कैसे करें, हमें भी कोई फेवर मिलना चाहिए। हाँ, ये एक सबसे मेजर इशू है आपा। मैं चाहता हूँ मगर स्टिल मैं हेल्प ऑफर ले लें, क्या याद ले लें? हमने अपना दिल बड़ा किया। मीट जो है वो निकाल कर देना है क्योंकि ये वेस्ट बहुत हो रहा है, क्योंकि बॉय के पास टाइम कम है। टाइम कम मिला मुझे तो। मैं यहाँ पर ये वाला तो हो गया है केकड़ा। हाँ, मैं एक्चुअली ग्लव्स पहन के काम नहीं कर सकती। नहीं कर सकते? नहीं। कोई बात नहीं आप बगैर ग्लव्स के भी काम कर सकते हैं। आपका अपना शो है जहाँ पर हमने यहाँ पर जी केकड़े को खोलने का तरीका मैं आपको बताता हूँ आज। कि बॉयल जब आप कर लें तो इसको आपने ऐसे पकड़ना होता है, यहाँ से ये इसका पार्ट होता है और ये इसके इस पॉइंट पे एक थंब रखेंगे और एक इस तरफ रखेंगे। इसको इस तरह से आप बड़े प्यार से खोलेंगे, ठीक है? तो ये केकड़ा खुल जाएगा। उसके बाद ये जो पार्ट होता है ये वेस्टेज सारा ये आप वेस्ट कर देंगे, ठीक है? इस तरह से निकाल लो। और फिर इसके बाद आपने ये सारा इस तरह से निकाल कर आप इसको सेपरेट रख देंगे। तो ये सब मीट है, सही है? लेकिन फिर हड्डियां इसमें ज़्यादा हुई ना। और इसके बाद यहाँ से आपने इसको ऐसे खोला। खोलने के बाद अब यहाँ पर ये मीट सारा आप इस तरह से, मीट कम होता है ऑब्वियसली। मीट अच्छे मड क्रैब में जितना क्रैब के अंदर मीट होता है ना आपा, ना ब्लू क्रैब में होता है ना किसी और क्रैब में होता है ना जाइंट में होता है। सबसे ज़्यादा मीट मड क्रैब में होता है। तो इस तरह से आप इसको मीट को निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स आप सब देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और आपका भाई जो है ना चाहते हुए भी आज पहला शो है जिसमें आपके भाई ने कुकिंग में हाथ लगा दिया। और ये इस तरह से आपने क्रैब मीट, और जब जहाँ जिस पार्ट से आप मीट निकालते जाएंगे उस पार्ट से आप इसको खोलते जाएंगे इस तरह से, ठीक है? ये हेयर यू गो, डन, परफेक्ट। ये देखें, और हमारे भाई ने यहाँ पर अच्छा खासा मीट जो है छोड़ दिया है, ठीक है? ये आ गया मीट। तो आपा एक्सपीरियंस मज़ा आ रहा है आपको? जी बहुत। अच्छा, केकड़े के अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो आपका क्या क्या अफादियत है केकड़े के गोश्त में? ये केकड़ा वैसे जो है एज़मा पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, साइनस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लंग्स वाले पेशेंट्स के लिए कि थोड़ी सी इसके अंदर मतलब हीट हो, मतलब गर्माइश होती है, जिसकी वजह से ये लंग्स वाले पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है। अच्छा। और हम तो सिर्फ केकड़ा कहते हैं, सूप कहते हैं कि अस्थमा है तो उसका सूप बना कर पिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर गर्म भी होता है तो उसको देखना पड़ता है कि वो हर सीज़न में आप नहीं पी रहेगा। गर्मी में आप पी लेंगे तो आपकी नक्सीर भी हो जाएगी, तो इसका आपने ख्याल रखना है। सही, ज़्यादा नहीं पीना। तो ये देखें यहाँ पर आपके भाई ने, भाई देखो इसके पॉइंट जो है ना आपको कब मिलेंगे। ये बता दें, ये ओवन वाला है जी? ये ओवन वाला है? नहीं, ये ओवन वाला नहीं है। आपको कोई भी दूसरा डिश जो है बेकिंग डिश लेनी पड़ेगी। ओवन वाला भी चाहिए। अच्छा, फिर ये यहाँ पर हमने आपा, मुझे अब महसूसमेंट ऐसी आ रही है कि सिद्रा की टीम जो है ना वो स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि वो जो बॉय है ना हसन, हमें ओवन वाला प्लीज बता दें कहाँ होगा। मैं आपको यहाँ पे कोकरा ने अकेला कर रहा है, कैबिनेट जो है ना इनमें होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हसन जो है ना वो अकेला ही जो है ना इन सब पे भारी, क्योंकि सिद्रा बड़ी पैशनेट है यार कुकिंग को लेकर, कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यस, और बड़ा अच्छा गाइड और
साथ दे रही हैं हसन का। बड़ी स्पीड में वो साथ लगी हुई है, अच्छी अच्छी वीडियो ना। ये देखें इस तरह से आपने ये तमाम मीट। अच्छा ये बड़ा हेक्टिक काम है, ऐसे नहीं मेरे पास लड़का जो है 2 दफ़ा रिजाइन लेकर आया था नौकरी के लिए, और चीज़ें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं ना इस वजह से। तो ये हो गया आपका इधर, और इसके बाद आपने ये जो क्लॉथ होता है आपका, बाकी कोई चीज़ करनी तो वो कर लो इस तरह से। ओके ये आ गया आपका, ये लो ये मीट, ठीक है। और अच्छा इसको जब आप साफ़ करते हैं तो क्रैब मीट निकालते वक्त इसकी जो ये स्किन है इसका आपने ख्याल रखना होता है, क्योंकि क्रश करते हुए ये हड्डी जो है मीट के साथ मर्ज हो जाता है। और ये ठीक है मेरा बेटा, ये आपका हो जाएगा। जी 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 हो जाएगा। ठीक है डन। और अगर आपने मीट और निकालना है तो इनसे भी आप बस ये चीज़ें जो बना रहे हैं बना लेंगे। ये मीट निकाल सकते हैं इस तरह से। ये बनेगा इसकी। ये हो गया डन, परफेक्ट, सही है। से थैंक यू यार, मतलब थैंक यू तो बोलो मुझे, तुम इतना सारा मैंने मीट तुम्हें निकाल के दिया है। पहले वो काम तो कर ले, आखिर में तुम्हें। अच्छा ठीक है, आपने पे अब साथ दिया आपने अपनी टीम का कि पहले काम कर ले। हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है विंटर्स हो और आप गरम गरम वो सूप पियो। ओहो लॉबस्टर पैन फ्राइड हो गए, ये बेक होंगे? वो नहीं बेक होंगे। मीट पक गया होगा मेरे ख्याल से, दिखाओ इधर हो गया ये। और ये हर तरफ से हो जाएगा। हल्की सी कसर है, वो कसर इसलिए रखी है ताकि बेकिंग में कर दें। ओहो फ्रेश लॉबस्टर की ना बात ही अलग होती है, क्या बात है। मगर इसको ना मेरे ख्याल से बड़ा डी शेप हो गया है ये, कट जो है ना वो ज़्यादा डीप लग गया, जिसकी वजह से ये खुल गया। अब मैं देखता हूँ कि हसन प्रेजेंट कैसे करता है। अब नहीं जुड़ता हसन परेशान नहीं हो, हम इतनी फनकारी करेंगे ना लगेगा ही नहीं कि उसका डी शेप हुआ है। अभी फनकारी बस ये बात कि अब देखना है कि प्रेजेंटेशन में आपा यहाँ पर आलू को कलर देने में मसरूफ है इस वक्त। जी जी है ना जी कौन सा काम क्या मुझे बात बता। जो मुझे सिखाया कोशिश करियो करने की। किसने सिखाया आपको? बस सही है। कौन है बेटा, क्या सिखाया है? इसको हर तरफ से इस तरह का कर ले। मगर ये केक तो तुम्हारे बहुत पतले नहीं हो गए? पतले हो गए, अब इसको केक की शेप में भी लेके आऊँगा। अच्छा हाँ। क्रम ऐड होंगे इसमें? इसमें क्रम्स ऐड नहीं होंगे, ये ऐसे ही जो है वो शेप ऐसे ही शेप लेगा ये। जी ओके परफेक्ट। अब ये सर्व कैसे होंगे ये भी एक बड़ी साइंस है कि अच्छा असद भाई टाइम कितना हमारे पास अब? बस कितने 7 मिनट भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 7 मिनट बाकी हैं। टीम ए और टीम बी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये दोनों टीम का काम जो है ना हो पाएगा। इन 7 मिनट में अगर आप लोगों ने काम नहीं किया मैं कर दूं? तो मुझे ऐसी महसूसमेंट आ रही है बंद करना है? कि रह जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है? हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। इसको टर्न करो। काम हो जाएगा। कितना मुझे गलत लग रहा है? बिल्कुल 100%। 100%। इसको टर्न करो। नहीं टर्न नहीं करना। अच्छा इसी में सारा बटर ये हटा दूं? बैठना चाहिए। हाँ ये हटा दो। ओह माय गॉड क्या फ्लेवर में मेरी Mouth डाइट watering हो मेरी रहा है। डाइट कहाँ जाएगी? मैं वैसे ही मोटा हो गया हूँ। और सही इसको वो ओह माय गॉड आज तो ये क्या बनाया है? ये हमने बनाया सॉस बनाई है। तो इसमें इतना ऑयल क्यों? ऑयल ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो गया। तो ये सॉस किस तरह से पोर होगा? इसकी कंसिस्टेंसी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत थिक नहीं है। हसन नहीं ये बेस पे आएगा, इसके ये बेस पे आएगा। बेस में आएगा तो फिर प्लेट के अंदर ऑयल तो तैरेगा। नहीं ये इसमें आप देख सकते हैं ये चंक्स आ रहे हैं ना, हाँ ये चीज़ आएंगी बेस में। ओके तो ये इसके ऊपर लॉबस्टर को हम लोग प्लेटिंग के प्रेजेंट करेंगे इसके ऊपर, और इसके साथ तो हम फिर लोग मीट के ऊपर क्या आएगा? मीट के ऊपर ये आएगा ना, ये बटर ये सॉस आएगा है बस। और वेजीज और भी वेजीज आएंगी साइड में। हसन, वेजीज आएंगे। टाइम कम मुझे है, ऐसा लग वेजीज रहा है बताएं। सिद्रा कि कहीं ना कहीं
जो आई थिंक मेरे ख्याल से कि सॉस के साथ जो है ना कहीं पर लैकिंग है कि कोई शायद कंसिस्टेंसी का इशू आएगा या फ्लेवर्स उसके साथ मर्ज कैसे होंगे या yes. इसका थोड़ा सा आप लोगों को मैं सजेशन दे सकता हूँ, आपने करना है या नहीं करना ये आपका आपका डिसीजन है। तो यहाँ पर अब आप लोगों के पास मेरे ख्याल से लास्ट 5 मिनट्स होंगे। जी आपा ये रहा आपा, ये रहा पैन, ये मुझे लग रहा है ज़्यादा गर्म है शायद। नहीं थोड़ा सा भी और, हाँ गर्म है ज़्यादा, पैन ज़्यादा गर्म है आपका और है ना। लास्ट 5 मिनट है आपके पास, ठीक है। तो इसको स्लो फ्लेम पे आप पकाएं विद ऑयल, ठीक है, ताकि ये कुक हो जाए। अब इसको आपने जब पकाएंगे कलर आ जाएगा, फिर साइड चेंज कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए क्रैब केक मुझे जो लगता है, बट ये हसन पे और सॉरी कोनैन पे और आपा का डिसीजन है कि क्रैब को अगर ये केक को हैंडल कर लेते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेयोनेज़ आपने इसमें ऐड किया ना, ठीक है। मेयोनेज़ इसकी कंसिस्टेंसी को मतलब सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रखने में काम देता है, बट उस वक्त काम देगा जब इसके साथ कोई कार्ब अच्छा मर्ज होगा, जैसे ब्रेड हो गई या क्रम हो गया, तो वो स्टेबल करेगा उसको। बट यहाँ पर सॉफ्ट हो गया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना। सी आई टोल्ड यू कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो सकता है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। एक और चीज़, ये जो पैन है, मैं भी पैन को देख रही थी, घर में नॉन स्टिक पैन यूज़ हो रहे हैं, राइट। आप कास्ट आयरन इज़ द प्रेफरेबल यूटेंसिल जो कि घर पे यूज़ करें। अगर ये आपके घर पे नॉन स्टिक पैन है और आपकी मेड ने इसको सही से नहीं धोया और इस पर एक खराश आ गई है, डिस्कार्ड कर दें। ओके, यस, बिकॉज देन वो कार्सिनोजन जो है वो आपकी डाइट में ऐड होना शुरू हो जाएगा। सो अब तो ये ऑब्सोलीट हो गए नॉन स्टिक पैन्स। नाउ द प्रेफरेबल इज ये जो स्टोनवेयर है या जो कास्ट आयरन है, दोज आर द प्रेफर, या स्टेनलेस स्टील है अच्छी क्वालिटी का जिस पे आप कर लें। मगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता मेरे ख्याल से स्टेनलेस स्टील। अगर गेज की बात करें तो 304 या मतलब फूड ग्रेड लेवल के ऊपर, मगर मुझे होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप जिस तरह से कास्ट आयरन की बात की है इन्होंने सिद्रा ने, तो कास्ट आयरन जो है वो अच्छी चीज़ है कि आपका ख़राब नहीं होता एक तो सबसे पहले, बट एक दफ़ा गर्म हो जाता है तो ठंडा होने में देर लेता है, तो उसमें कुकिंग आपकी बेहतरीन हो सकती है। तो वेजिटेबल्स आपकी क्या वेजिटेबल्स हैं? हम सब्जियों को डालने के बहाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपका खाना रंग बिरंगा होना चाहिए। क्या खूबसूरत बात की सिद्रा ने। अब 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास रह गए हैं। इन 2 मिनट 30 सेकंड में आपने अपनी प्लेट तैयार करनी है, जो कि मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि ये दोनों टीम अपनी प्लेट्स कंप्लीट कर पाएंगी। इसी में थोड़ा बटर डालें। मुझे अब टेंशन और प्रेशर दोनों टीम के चेहरों पर नजर आ रहा है, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं हेल्प कर दूं, कि आप लोगों को हेल्प करूं, बट मैं हेल्प नहीं कर पा सकता। अब आप लोगों को प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट 47 सेकंड आपके पास रह गए हैं। दूसरी तरफ आपका जो लॉबस्टर है ये तकरीबन बेक होके पूरा डी शेप हो गया है। जितने प्यार और मोहब्बत के साथ कोनैन काम कर रहे हैं ना, टेंशन फ्री होके, इसी तरह ये बाहर भी होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। 1 मिनट 28 सेकंड। आपकी तार लगेगी, वो ग्लव दे दें प्लीज। कौन सी ग्लव्स? वो जो पीछे रखी हुई है। ये? जी जी। ओके, ओवन ग्लव्स। यहाँ पर कोनैन बहुत हल्का ले लिया था तुमने मेरे ख्याल से, है ना? उसको हैंडल 1 मिनट 8 सेकंड। और अभी तक दोनों टीम प्लेट्स की तरफ नहीं आई हैं। आपा की टीम तो बहुत रिलैक्स होके जो है ना केक्स बनाने में लगी हुई है अभी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि और हम लोग ना जायके पे फोकस किए हैं। आपा इतना जायके पे फोकस कर लिया आपने कि प्लेट ही नहीं लगी अभी तक। देखो वो औरतें कहेंगी, देखा हम तभी कहते थे इतना टाइम लगता है किचन में। जल्दी में फ्री हो जाती है। ये देखें, ये टीम 36 सेकंड
34, 33 और अब टीम बी ने प्लेट पकड़ ली है, फाइनली प्लेट लगाने की तरफ है आखिरी के आधे मिनट में। और यहाँ पर क्रैब केक, मेरा दिल का टुकड़ा थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो। कौन है? आपके पास टाइम नहीं है, आप रह जगह हैं। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और टाइम खत्म। दोनों टीम वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, दोनों टीम्स जो है ना एक्स्ट्रा टाइम लिया है दोनों ने, बट फाइनली खाना बना लिया। मुझे तो लग रहा था ना बनने के जो है ना दोनों रेसिपी जो हैं वो बन नहीं पाएंगी, बट यस फाइनली बना लिया और बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों ने प्रेजेंट किया है और आई एम हैप्पी कि फाइनल रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आया है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम अनाउंस करें, टेस्टिंग की तरफ जाएं। उससे पहले सिद्रा रज़ा से मैं पूछना चाहूँगा कि सिद्रा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ा आया, एंजॉय किया आपने हमारा आज का किचन? मुझे पहले टाइम लग रहा था शायद बहुत ज़्यादा है, और अभी मैं देख रही हूँ प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मुझे टाइम पता नहीं चला। इट वॉज एडवेंचर, इट वॉज थ्रिल, इट वॉज स्ट्रेस, इट वॉज प्रेशर, सब कुछ एक साथ चल रहा था। 2 घंटे ऐसे गए? हाँ, ओ पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। You enjoyed, हाँ? Yeah, I enjoyed. परफेक्ट, जबरदस्त। आपा जी, पहले तो 2 सेगमेंट करके गायब भाग जाती थी आपा, आज 2 घंटे रुकना पड़ गया। बहुत बड़ा टाइम था मेरे लिए, लेकिन सारी बात है कि किचन में जैसे सिद्रा ने माशाल्लाह बड़ी हेल्प की। मैं कहूँगी कि जो ना कौनैन ने बहुत मेहनत की और बड़ी मेहनत से, इसलिए कि मैं बिल्कुल कोरी हो चुकी हूँ किचन के आगे, मुझसे तब छुरी भी शायद पकड़ी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मज़ा आया बच्चों की मेहनत देख के और सिद्रा की भागदौड़ देख के मुझे बड़ा मजा आया। मैं खुद एंजॉय कर रहा था कि सिद्रा जिस तरह से इन्वॉल्व है ना, वो जीतने का प्रेशर था। अच्छा, मैं सच्ची बात है, आपको हराना था? नहीं, हमने जीतना था, हमने जीतना था। और मेरे साथ मसला है कि मैं बिल्कुल चिल रहती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, खाना पक के खाना मुझे मिल जाए, खाना मिल जाए, खाना भी चेक कर लेते। हाँ, कहाँ कमी रही, क्या लगा कि मैं बेहतर कर सकता था? जल्दी टाइम कम है। बस थोड़ा सा जो है वो जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो गई थी एंड के टाइम पे, और बस आपका जो कबाब है वो अपनी फॉर्म नहीं ले रहा था, तो उसको जो है थोड़ी बहुत एडिंग करके जो है उसके अंदर प्रेशर आ गया था। हाँ, प्रेशर आ गया। ठीक है। यस, हसन तो चिल था बिल्कुल। मैं तो चिल था, मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट दिया है, कुछ भी खराब नहीं। इंशाल्लाह, क्या बात है। चलें जी, यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। प्लीज सिद्रा आपा ट्राई करें। आप ट्राई करें। हाँ। मैं तो कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करें ना। वो तो मैं तो कर रहा हूँ, आप बताएंगे कि भाई क्या सही मानों में तो टेस्ट का जलाल को पता चलेगा। आई एम सॉरी। जिस तरह से मैंने कहा था कि क्रैब केक जब आप बनाते हैं तो क्रैब मीट को डी शेल करते वक्त जब हम हैम करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाता है, तो वो शेल अगर आप सही तरह से नहीं निकालेंगे तो वो आपके गम्स को हिट कर सकता है और आपको नुकसान दे सकता है। तो मेक श्योर जब आप डी शेल करें तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अच्छा, फ्लेवर्स बहुत शार्प है, बहुत सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है। थोड़ा सा केक जो है ना हल्का सा स्टिकी होना चाहिए ताकि आप उसका बाइट बना सकें और उसको फील कर सकें। बाकी सॉस जो है वो ऑन पॉइंट है। यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉबस्टर को डीशेल करते हैं। थोड़ा ज़्यादा कुक लग रहा है मुझे, ठीक है, बट सॉस लेते हैं विद मशरूम। विद मशरूम, यस। ओके, ला, here you go with mushroom.
जबरदस्त, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस ब्रो। क्या बात है, इन एडवांस। अब हमारा बम्पर प्राइस क्या है, हमें क्या मेरा मिलेगा? मेरी ना अनाउंसमेंट से पहले ही इन्होंने कांग्रेचुलेशंस ब्रो कह दिया है, तो हियर यू गो। ओके, हाँ, कांग्रेचुलेशंस। तो क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत फ्लेवरफुल, बहुत मजेदार। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आपा एंड सिद्रा को थैंक यू कहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन बनेगा करोड़पति का 1 करोड़ का चेक होगा। देखिए ये जो है ना जलाल का एक वो है, क्या कहते हैं आप, स्टाइल है, हाँ, मोहब्बत है, प्यार है। ये लकी टोकन है, अब आपको 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़ मिलेगा। तो जाना कहीं नहीं है, कल फिर हाजिर होंगे। तो कल तक आप सब ने हमारे साथ, कल क्या हमेशा के लिए जुड़े रहना है, ठीक है जी। मैं जाते जाते ये कहूँगा कि आपा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। सिद्रा आपका भी शुक्रिया, और दोनों भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबका भी शुक्रिया। जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी टीम, आपा, सिद्रा, कौनैन एंड हसन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।